अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरों अखबार में मैं सैयदा ज़बूरा आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की अहम तरीन सुर्खियाँ पेश खिदमत हैं। आलमी योगा पर हिंदुस्तान में जोशो खरोश, अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक में योगा का एहतमाम। कश्मीर में हड़ताल के बाद जिंदगी बहाल, सैयद अली शाह गिलानी और दीगर अलहदगी पसंदों को रिहा किया गया। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ तनकीद पर अश्विनी चौबे से माफी का मुतालबा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का इन्हिसार पाकिस्तान पर, अरुण जेटली का बयान। सुषमा स्वराज के घर पर आप पार्टी के नौजवानों का धरना। नस्ल परिस्थिति बदनुमा दाग, इसे रोकने की जरूरत, बाराक ओबामा का खिताब। अरब इत्तेहादियों की यमन पर बमबारी जारी। रूस बशर अल असद की हिमायत करेगा। 2 लाख फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। नोबल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पर फिल्म। हिंदुस्तान में 32,000 गैर मुल्की पनाह गजीन। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश, आम जिंदगी मुतासिर। मुकामी खबर अखबार। कड़पा रिम्स की अगवा शुदा मेडिकल तालिबा हैदराबाद में पाई गई। गंगी रेड्डी का साथी और दीगर 7 चंदन स्मगलर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम पुलिस का टी चैनल के खिलाफ कानूनी इक़दाम। जिला कर्नूल के कलेक्टर का शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा। खेल खबर अखबार। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे टेस्ट खेला जा रहा है। असद शफीक की सेंचुरी, पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ बरतरी। मौसम खबर अखबार। जिला कड़पा में दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, दर्जे रुतूबत 23 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए रहेंगे। अब खबरें तफसील से समाअत फरमाएं। आलमी योगा पर हिंदुस्तान में जोशो खरोश, अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक में योगा का एहतमाम। आलमी यौम योगा पर दुनिया के बेशतर ममालिक के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद है, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। आलमी यौम योगा पर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अवाम में जोशो खरोश देखा जा रहा है। आम लोगों के अलावा बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी योगा में शामिल हो रही हैं। पहली मर्तबा 21 जून को बैनुल अक़वामी यौम योगा मनाया जा रहा है। पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य आत्मप्रियनंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव श्रीमान सन्याल जी, और देश भर में और विश्व भर में योग से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस का आरंभ हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। कश्मीर में हड़ताल के बाद जिंदगी बहाल, सैयद अली शाह गिलानी और दीगर अलहदगी पसंदों को रिहा किया गया। अलहदगी पसंद रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह सैयद अली शाह गिलानी और दीगर कायदीन को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। इन्हें सूपुर चलो रैली में शामिल होने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया था। मीर वाइज, उमर फारूक और मोहम्मद यासीन को भी रिहा कर दिया गया। हड़ताल के बाद कश्मीर में जिंदगी रवां दवां नजर आ रही है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ तनकीद पर अश्विनी चौबे से माफी का मुतालबा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ तनकीद पर बीजेपी लीडर अश्विनी चौबे के खिलाफ दरभंगा की अदालत में शिकायत दर्ज की गई है और बरहम कांग्रेस के कारकुनों ने मुजाहिरा करते हुए बीजेपी लीडर से तहरीरी माफी का मुतालबा किया है। और तोता की माँ, इडली की गुड़िया, जहर की पुड़िया, इस देश के अंदर जहर की पुड़िया मत घोलो। कांग्रेस में अब कोई नेता नहीं रहा। कांग्रेस में दिशाहीन लोग आज कांग्रेस के अंदर, ये मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पुत्र का रोल मत अदा करो। और ये पुत्र के गोद में बैठ करके ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई पुत्र का विषैला दूध पीने के लिए छटपट कर रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का इन्हिसार पाकिस्तान पर, अरुण जेटली का बयान। न्यूयॉर्क में थिंक टैंक कमेटी से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए साजगार फिजा कायम करने की जरूरत है और इसका इन्हिसार पाकिस्तान के रवैये पर है। सुषमा स्वराज के घर पर आम आदमी पार्टी के नौजवानों ने आईपीएल के साबिक सरबराह और रिश्वत केस में अदालत को मतलूब ललित मोदी की मदद करने के खिलाफ वजीर खारिजा सुषमा स्वराज के घर पर धरना दिया और इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। नस्ल परिस्थिति बदनुमा दाग, इसे रोकने की जरूरत। बाराक ओबामा का खिताब। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने सैन फ्रांसिस्को में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नस्ल परिस्थिति एक बदनुमा दाग है जिसे रोकना जरूरी है। जुनूबी कैरोलिना में एक चर्च पर सफेद फार्म नौजवानों की तरफ से हमले पर इन्होंने ये बात कही। अरब इत्तेहादियों की यमन पर बमबारी जारी। सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज ने यमन के बंदरगाही शहर अदन पर फिजाई हमले किए और कई मुकामात को निशाना बनाया। अदन पर ये बमबारी जिनेवा में जंग बंदी पर इत्तेफाक न होने का नतीजा है। रूस बशर अल असद की हिमायत करेगा। रूस के सदर पुतिन ने एक मर्तबा फिर अपने मुल्क की जानिब से शामी सदर बशर अल असद की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि वो शाम में जारी बहरान के खात्मे के लिए बैरूनी मदाखिलत के खिलाफ हैं। 2 लाख फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। फलस्तीन में रमजान के पहले जुमा को मस्जिद अक्सा में कम से कम 2 लाख फलस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा की। फलस्तीनी शहरी इसराइल की तरफ से खड़ी की जाने वाली तमाम रुकावटों को तोड़कर क़िबला अव्वल पहुंचने में कामयाब रहे। नोबेल अमन इनाम याफ्ता
मलाला यूसुफजई पर फिल्म। नोबेल अमन इनाम याफ्ता पाकिस्तान की पहली कम उम्र लड़की मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई जाएगी। दस्तावेजी फिल्मों के हिदायतकार डेविस गौतम ने इस फिल्म की हिदायत की है। ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। हिंदुस्तान में 32,000 गैर मुल्की पनाह गजीनों की मुश्किलों और परेशानियों के बारे में शऊर बेदार करने के लिए आलमी यौम पनाह गजीन के मौके पर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर बराए पनाह गजीन ने मुल्क भर में सिलसिलेवार प्रोग्राम मुनक्किद किए। हिंदुस्तान में UNHCR तकरीबन 32,000 अफराद की देखभाल करती है। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश, आम जिंदगी मुतासिर। शुमाली मगरिब, खलीजे बंगाल, शुमाली और जुनूबी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हवा का कम दबाव बना हुआ है। इसके जेरे असर आंध्र और तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से कई मुकामात पर आम जिंदगी मफलूज है। नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। नदियों में पानी की सतह में इजाफे से कई पुलों को नुकसान पहुंचा है। मुकामी खबर अखबार। कड़पा रिम्स की अगवा शुदा मेडिकल तालिबा हैदराबाद में पाई गई। कड़पा रिम्स की फाइनल ईयर की मेडिकल तालिबा जिसे जुमा की रात अगवा कर लिया गया था, हैदराबाद में तलाश कर लिया गया है। इस तालिबा का नाम सुष्मिता है, जो आदिलाबाद जिले के निर्मल इलाके से ताल्लुक रखती है। ईजी डीएसपी अशोक कुमार की सरबराही में पुलिस की एक टीम बनाई गई थी और इस टीम को कामयाबी हासिल हुई। गंगी रेड्डी का साथी और दीगर 7 चंदन स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इंटरनेशनल स्मगलर गुल्लम गंगी रेड्डी के साथी जंगला शिवा शंकर और दूसरे 7 आदमियों को पेंडीमारी मंडल के तिप्पा रेड्डी पल्ले क्रॉस पर गिरफ्तार कर लिया और 4 टन चंदन, जिसकी मालियत 8 करोड़ बताई जा रही है, बरामद किया। विशाखापट्टनम पुलिस का टी चैनल के खिलाफ कानूनी इक़दाम। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर पल्ले रघुनाथ रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में गलत खबरें नश्र करने के लिए विशाखापट्टनम पुलिस ने टी न्यूज चैनल के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। जिला कर्नूल के कलेक्टर का शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा। जिला कर्नूल के कलेक्टर CH विजय मोहन ने शहर की मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा किया और वहां आबाद लोगों से कहा कि वो अपने इलाकों को साफ सुथरा रखें और सिविक बॉडी स्टाफ को हिदायत दी कि इन इलाकों में टॉयलेट्स बनाएं और वाटर पंप्स की मरम्मत और देखभाल करें। खेल खबर अखबार। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे टेस्ट खेला जा रहा है। पहले वनडे में शिकस्त का मुंह देखने के बाद 3 मैचेस की सीरीज में बराबरी हासिल करने के लिए आज इंडिया की टीम बांग्लादेशी टीम का सामना कर रही है। असद शफीक की सेंचुरी, पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ बरतरी। पाकिस्तान ने असद शफीक की सेंचुरी के 22 पहली इनिंग में श्रीलंका पर बरतरी हासिल कर ली है। श्रीलंका की पहली इनिंग्स 300 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 417 रन बनाए। खबरें खत्म हुई। नाजरीन, अल्लाह हाफिज।